मित्र जी गेंदे के फूल के ऊपर सर्प बनकर बैठे थे और एक एक फूल करके वो बेटा तोड़ रहा है। तो उंगली में विश्वामित्र जी ने डंक मार दिया, बेटा बेहोश हो गया। चारों तरफ की खबर फैल गई कि रोहित को सर्प ने काट लिया। दौड़ी दौड़ी वो भी बेचारी गई, अपने बेटे को देखा लेकिन बेटा निस्तेज है। किसी पे किसी का बस चलता नहीं है और लिखा जो मुकद्दर में होता वही है। किसी पे किसी का बस चलता नहीं है, लिखा जो मुकद्दर किसी पे किसी का बस चलता नहीं है, लिखा जो मुकद्दर में होता वही है। किसी पे किसी का बस चलता नहीं है, लिखा जो मुकद्दर में होता वही है। जिसके मुकद्दर में जो लिखा है होता वही है। परमात्मा की जो लेखनी है वो बड़ी टेढ़ी है। फूल को तोड़ने रोहित चला फुलवारी में, सांप ने काट लिया लाल को फुलवारी में। फूल को तोड़ने रोहित चला फुलवारी में, सांप ने काट लिया लाल को फुलवारी में। वो तोड़ने रोहित चला फुलवारी में, सांप ने काट लिया लाल को फुलवारी में। रोहित चला फुलवारी में, सांप ने काट लिया लाल को फुलवारी में। सुना जो माजरा तो तारमते बिलखानी, सुना जो माजरा तो तारमते बिलखानी। राज भी छूट गया बिक गए तीनों प्राणी। ये कोई मुंह दिखा दो मेरे लाडले का, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कोई मुंह दिखा दे मेरे लाडले का, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कोई मुंह दिखा दे मेरे लाडले का, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कोई मुंह दिखा दे मेरे लाडले का, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। नारायण भगवान की। तारा को दो चार महिलाओं ने समझाया कि बहन अब आपके बेटे के शरीर में प्राण नहीं है। अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए तारा गोदी में उठाया बेटे को और गंगा के किनारे लेकर पहुंच जाती है। कभी गंगा के पानी से अपने बेटे के मुंह को धोया, तो कभी वहां पर तृण काष्ठ को उठा करके चिता तैयार करती है। गोदी में कभी उठाती है, छाती से कभी लगाती है।
और करती तैयार चिता भी और चित्त से नहीं भुलाती है। इतने में राजा हरिश्चंद्र कंधे पर लाठी धरे हुए आ गए। बोले कौन है? रात्रि के समय महिला, वो भी शमशान घाट पर। तो हमारे हिंदू धर्म में एक ही स्थान है जहां महिलाओं के लिए रोक है, वो है शमशान भूमि। तो स्त्री होकर के शमशान भूमि में क्या करने के लिए तुम आई हो? पहले तो अपना परिचय बताओ। तारा ने सुना ये तो मेरे पति की आवाज है। अगर ये कहीं जान पाएंगे कि बेटे के ऊपर इतना संकट है तो कहीं इनका हृदय डगमग ना हो जाए। लेकिन अगर परिचय नहीं बताती हूं तो ये जानेंगे कैसे? तो बोली मेरा परिचय आप मत पूछो, पहले अपने कलेजे को आप पक्का कर लो। मैं तो पक्का हूं, बताओ तुम कौन हो? तो मैं हरिश चंद्र की नारी हूँ, मैं हरिश चंद्र की नारी हूँ, रवि वंश की यही निशानी है। मैं हरिश चंद्र की नारी हूँ, रवि वंश की यही निशानी है। मेरा नाम तारा है, मैं हरिश्चंद्र की पत्नी हूँ और ये उन्हीं का बेटा है। तो कहीं तारा मैं जानता हूँ कि अंतिम समय में सत्य से, अंतिम समय में सत्य से अरे डिगाओ नहीं तारा, और मैं जानता हूँ लाल ये रोहित है हमारा, मैं जानता हूँ लाल ये रोहित है हमारा, मैं जानता हूँ लाल ये रोहित है हमारा। अंतिम समय में सत्य से डिगाओ नहीं तारा, अंतिम समय में सत्य से डिगाओ नहीं तारा, अंतिम समय में सत्य से डिगाओ नहीं तारा, अंतिम समय में सत्य से डिगाओ नहीं तारा। मैं जानता हूँ लाल ये रोहित है हमारा, मैं जानता हूँ लाल ये रोहित है हमारा, मैं जानता हूँ लाल ये रोहित है हमारा। और कठोर निकले। बोले तारा मैं जानता हूं कि आप मेरी धर्मपत्नी हो और ये मेरा बेटा है, लेकिन अगर बिना कर वसूले मैं लाश को जलाने दिया तो मेरे धर्म के ऊपर कलंक का टीका लगेगा। तो 3 प्रकार से गरीब माने जाते हैं। किसी ने कहा है कि हेल्थ इज गॉन समथिंग गॉन, और वेल्थ इज गॉन नथिंग गॉन, बट करेक्टर इज लास्ट एवरीथिंग लास्ट। अगर धन गया तो कुछ भी नहीं गया, धन आ जाएगा। लेकिन अपने बेटे और पत्नी की खुशी के लिए संसार में कलंक का टीका मस्तक पर मत लगाओ। और स्वास्थ्य अगर गया तो कुछ गया जरूर, लेकिन सब कुछ होते हुए अगर सदचरित्र से हम नीचे आ गए तो संसार में डेथ बॉडी के समान जीजिए, न कोई जस है न कोई कीर्ति है। तो बोली महाराज कर के रूप में तो मैं कुछ नहीं दे सकती हूँ। तो राजा हरिश्चंद्र ने इशारा किया कि मत दो पैसा आधी सारी, मत दो पैसा आधी सारी, ओ फाड़ कर धर्म निभा देवी। हे रघुकुल की लज्जा धरनी अब अंतिम लाज बचा देवी। रघुकुल की लज्जा धरनी अब अंतिम लाज बचा
धरनी अब अंतिम लाज बचाते भीम। पैसा मत दीजिए, आधी साड़ी फाड़ करके हमको दे दीजिए, मैं अपने मालिक से कह दूंगा कि उसके पास पैसे नहीं थे, वो पुराना कपड़ा ही दिया है। और जैसे ही साड़ी को फाड़ने के लिए तारा ने अपना हाथ लगाया, तैसे सबसे पहले शंकर भगवान का डमरू बज गया। हंस पर सवार होकर के ब्रह्मा जी आ गए और गरुड़ की सवारी करके विष्णु भगवान आ गए। दोनों देवता सामने लोग खड़े हो गए। जो ब्राह्मण थे जिनके यहाँ तारा गई थी, वो स्वयं जो हैं विश्वामित्र जी थे, और जो डोम थे वो स्वयं धर्मराज थे। कि मरघट का पासा पलट गया और वो भूमि न थी, वो रात न थी, और रोहित कुमार मुर्दार न था, भूतों की वहाँ जमात न थी। रोहित कुमार मुर्दार न था, भूतों की वहाँ जमात न थी। वहां पे रोहित मुर्दे के रूप में थे, वो मरघट का पासा ही एक उद्यान के रूप में परिवर्तित हो गया। सारे देवताओं ने जय जयकार किया और हरिश्चंद्र से बोले कि भैया अब आप स्वर्ग चलो। तो कहीं कैसे मैं स्वर्ग चलूं, मेरा स्वर्ग ही अयोध्या है, समाज की सेवा करना ही मेरा परम धर्म है। राजा हरिश्चंद्र सबसे अनुमति लेकर के और अयोध्या आए और शासन सत्ता को उन्होंने पुनः संभाला और अपने देश में गांव में छोटी देवकाली के रूप में माँ भगवती की पूजा अर्चना करना शुरू किए। इसी वंशज में महाराज खडवांग, दीर्घबाहु, महाराज रघु, महाराज पृथु और उनके बेटे का नाम है अज। रघु के बेटे का नाम अज है। खडवांग दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुश्रवः, अजस्तसो महाराज तस्मात् दशरथो भवत। महाराज खडवांग से दीर्घबाहु, उनके बेटे का नाम रघु, उनसे अज और महाराज दशरथ जी पैदा हुए। दशरथ जी के ब्रह्म में हरि यहाँ भगवान की बहुत बड़ी कृपा के बाद में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने 4 अंशों में प्रकट होते हैं। जिन 4 बच्चों का नाम वशिष्ठ जी ने राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में रखा है कि इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहा बसुमते अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम मैं नृप कहा बसुमते अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो करते तेरे लोक सुपासी।
पोषण कर जोई विषुम ताकर नाम भरत अस होई ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा जाके सुमिरन नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धामो राम प्रिय लक्षण धामो राम प्रिय सकल जगत आधार और गुरु वशिष्ठ तहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। तो भगवान राम 4 भाइयों के रूप में इसी वंश में प्रकट हुए और रामायण की सारी कथा भगवान के नाम से है। ये तो है सूर्य वंश की कथा। इसी में एक वंश आता है जिसका नाम है चंद्रवंश। तो चंद्रवंश के राजाओं में जमदग्नि, परशुराम, महाराज नेमि और इन राजाओं की कथा आती है अहिल्या श्रदान की। तो कहें महाराज सबकी कथा तो आपने हमें सुनाई, लेकिन मैं उस वंश की कथा सुनना चाहता हूं जिस वंश में परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का प्रकाट्य हुआ था। अब उन्हें हम सूर्यवंशी कहें या हम उन्हें चंद्रवंशी कहें, तो ये बड़ी गूढ़ कथा है। राजा परीक्षित की बात को सुन करके सुखदेव जी थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। हल्के में ऐसे बता दिए कि महाराज शुक्राचार्य की बेटी देवयानी का विवाह क्षत्रिय साम्राज्य महाराज नहुस के बेटे के साथ हुआ था, जिनका नाम है राजा ययाति। तो कहीं महाराज ये तो विवाह अच्छा नहीं था, क्योंकि शास्त्र की सम्मति के अनुसार क्षत्रिय कुल की कन्या का विवाह ब्राह्मण कुल में हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण कुल की कन्या का विवाह किसी अन्य जाति में नहीं करना चाहिए। तो ये विवाह कैसे हो गया कि राजन विप्रयो कस्माद विवाह प्रतिलोम कहा। हे प्रभु, ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय लड़के के साथ कैसे विवाह हो गया, इस प्रसंग को आप हमें विस्तार पूर्वक सुनावें। तो सुखदेव जी भगवान का स्मरण किए और पुनः कथा कहना प्रारंभ किए कि एकदा दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठानां कन्यका सखी सहस्र संयुक्त्या गुरुपुत्र्या च भामनी। एक बार दानव श्रेष्ठ वृषप्रभा की बेटी शर्मिष्ठा 1000 सखियों के साथ घर से बाहर निकली और उसमें शुक्राचार्य की भी बेटी है जिसका नाम है देवयानी। ये सब हजारों सखियों के साथ एक उद्यान बगीचे का भ्रमण करने लगी। तो गांव की शोभा है एक सुंदर बगिया और एक पोखरा, तालाब, सरोवर जिसे कहते हैं। और नगर की शोभा में 4 चीज है, सुमन वाटिका बागवन और विपुल विहंग निवास। सुमन का मतलब होता है पुष्प, दरवाजे पर जो भी फूल लगाया जाए
जो मन को अच्छा लगता है उसका नाम है सुमन। और घर के आरी बगल जो जगह बाकी है उसको कहते हैं वाटिका, जिसमें थोड़ी बहुत सब्जी लगी है, एक दो फल देने वाले वृक्ष हैं। उसके बाद बाग आता है, बाग के बाद वन आता है, और वन के बाद में बहुत बड़ा जंगल आता है। ये नगर की शोभा है। देवयानी जब उस सरोवर में सारी सखियां अपने अपने कपड़े को उतार करके स्नान करने लगी, तो उसी समय शंकर भगवान की सवारी उस रास्ते से आ रही थी। नंदी पर बैठ करके शिव जी अपनी पत्नी के साथ आ रहे हैं। तो सखियों ने देखा कि भाई शंकर भगवान आ रहे हैं, तो दौड़ दौड़ करके अपने कपड़े को पहनना शुरू कर दिया। देवयानी ने शर्मिष्ठा के कपड़े को पहना और शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े को पहन लिया। अब दोनों में झगड़ा होने लगी। बोली, मैं राजा की बेटी हूं, मेरे कपड़े महंगे हैं। तो देवयानी ने कहा कि मैं ब्राह्मण की बेटी हूं, मेरे कपड़े पवित्र हैं। तो कहीं कपड़े की पवित्रता कितनी होती है? जो कपड़ा अभी बदन पर पहने हैं, जब तक इसको नहीं उतारते हैं या भोजन नहीं करते हैं, तब तक ये कपड़े शुद्ध हैं। जब आप भोजन कर लिए, सो गए, कपड़े को उतार दिया, तो ये कपड़ा धोने के काबिल है। रेशमी वस्त्र जो है वो कभी अशुद्ध नहीं होता है। ऊनी कपड़े भी हफ्ते में एक बार धोए जाएं तो काम चल जाए, लेकिन सूती कपड़ा केवल बदन पर रहने पर ही शुद्ध है। तो दोनों में झगड़ा होने लगी और शर्मिष्ठा ने बलपूर्वक देवयानी के कपड़े को छीन लिया और इसको एक कुएं के भीतर धकेल करके चली गई। अब रात भर वो खजुरा पकड़ करके कुएं में पड़ी रही। दूसरे दिन महाराज नहुस के बेटे यत, ययात, बियत, संयात और कृति, दूसरे बेटे का नाम है राजा ययात। जब ये कुएं के पास पहुंचे तो देख रहे हैं कि उसके ऊपर चिड़िया चू 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 कर रही हैं। इसका मतलब कोई गिरा है। कुएं के अंदर रस्सी डाल करके, वस्त्र दे करके उस कन्या को बाहर निकाले। तो देवयानी ने कहा, महाराज आप मेरे हाथ को पकड़कर कुएं से बाहर निकाले हैं, तो मेरे हाथ को हमेशा के लिए पकड़ लीजिए, मुझसे विवाह कर लीजिए। तो राजा याति बोले, देवी आप ब्राह्मण की कन्या हो, मैं क्षत्रिय हूं, अगर ये मैं विवाह अपने मन से करता हूं तो मेरे धर्म के ऊपर कलंक का टीका लगेगा। रघुबन सिन कर सहज स्वभावो, मन को पंथ पग धरइन गावो। रघुबन सिन कर रघुबन सिन कर सहज स्वभाव, मन को पंथ पग धरिय न गावो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। मिलई न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा।
देवयानी ने कहा, महाराज मुझे ब्राह्मण का श्राप है। बृहस्पति के बेटे कच्छ ने हमको श्राप दिया है कि मेरा विवाह ब्राह्मण कुल में नहीं होगा। घर जाकर के देवयानी ने शुक्राचार्य से सारी बात बताई तो शुक्राचार्य नाराज होकर के गांव छोड़ने के लिए तैयार हो गए। बहुत जने घर में हैं, सब धमकी देते हैं कि हमको मत बोलिए नहीं तो मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा। तो शुक्राचार्य ने धमकी दिया कि अब मैं नहीं रहूंगा, मैं ये नगर ही छोड़कर चला जाऊंगा। तो बृहस्पति ने समझाया, महाराज घर मत, गांव मत छोड़िए। तो बोले आप मेरी बेटी को मना लो, मैं मान जाऊंगा। तो देवयानी के पास गए, बोले बेटी छोटी गलती के लिए नाराज मत होइए। बोली चाचा जहां मेरी शादी हो वहां आपकी बेटी मेरी दासी बन करके चले। इन्होंने शर्त स्वीकार कर लिया। अब जब राजा ययाति ने विवाह किया तो इनका दिमाग काम कर रहा है कि जो मेरे घर रानी बन करके आई है वो मेरे लिए पूज्य है, वो ब्राह्मण की कन्या है, और जो दासी बन करके आई है वो राजा की बेटी है, नौकरानी का काम कर रही है। तो इन्होंने दोनों को पत्नी बनाया और समय आने पर दोनों रानियों ने 5 पुत्र को जन्म दिया। जदु और तुर्बस ये दोनों बेटे देवयानी के हैं। अनु, दुहा और पुरु ये 3 बेटे शर्मिष्ठा के हैं। तो देवयानी एक दिन अपने मायके गई और सारी स्थिति अपने पिता से बताया कि पिताजी जिसके साथ आप मेरी शादी की हैं वो दूसरी पत्नी भी रखे हैं। तो ताम जरा विस्ताम मंद विरूप करणी निराम, उन्होंने अपने दामाद को श्राप दे दिया कि आप बुढ़े हो जाओ, बूढ़े हो जाओ। तो बुढ़ापा सबसे पहले सुंदरता का हरण करती है। जब बुढ़ापा आ गया तो श्रृंगार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दांत अपने आप टूटेंगे, आँख की रोशनी अपने आप जाएगी, बाल अपने आप पक जाएंगे, मूड़ी अपने आप हिलने लगेगी, ये चमड़ी शरीर की अपने आप धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगी। बल, पौरुष, शौर्य, पराक्रम, उत्साह, तेज, बल, बुद्धि, विवेक सब धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। इस श्वास का तो कोई भरोसा है नहीं, कब किसकी रुक जाए और कितने दिन तक ये श्वास हमको लेना पड़ेगा। इसके लिए एक छोटी सी भजन है भैया कि श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, श्वासों का क्या भरोसा। जीवन की जो है ज्योति, जीवन की जो है ज्योति, बुझे जाए जलते जलते। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते। समझा न तू सा
प्यारा समझा न खेल इसका, समझा न तू क्यों बात तेरी बिगड़ी, क्यों बात तेरी बिगड़ी, हर बार बनते बनते जीवन की जो है ज्योति, जीवन की जो है ज्योति बुझ जाए जलते जलते, अब तक किया न सोचो, अब तो हरि सुमिर ले, कह रही है जिंदगी की, कह रही है जिंदगी की, यह शाम ढलते ढलते सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, जीवन की जो है ज्योति, जीवन की जो है ज्योति बुझ जाए जलते जलते, जय हो नारायण भगवान की। तो शुक्राचार्य जी अपने दामाद को वृद्ध होने का श्राप दे दिया। आए अपने पांचों बेटों से कहते हैं कि बेटा अपनी तरुण अवस्था हमें कोई दे दो और मेरा बुढ़ापा ले लो। छोटा बेटा तैयार हुआ जिसका नाम है अनु। पुरु ने अपने पिता को अपनी उम्र दे दी और चारों बेटों को राजा ने अपने राज्य से निकाल दिया। जिस नगरी का नाम है मथुरा, ये रामायण के समकालीन महाराजा शत्रुघ्न की नगरी थी। शत्रुघ्न ने उसी नगरी में मधुचंदक नामक दैत्य का वध किया था। आज राजा जदू इसी नगरी में आकर के अपना निवास स्थान बताए जिसका नाम है मथुरा। तो दो चीजें हैं कि रामायण में भगवान राम जन्म की कथा है, तो उसके पहले कारण रावण का जन्म है। रावण पैदा हुआ, उसके अत्याचार बढ़े, पृथ्वी और देवताओं ने भगवान से विनती की तो राम जी का जन्म हुआ। और आज मथुरा नगरी में कृष्ण के जन्म के पूर्व कंस का जन्म है, जिसके अत्याचार से ये पृथ्वी भयाक्रांत हुई और भगवान को अवतार लेने की जरूरत हो गई। तो आइए सभी भक्तगण, जिस कथा का इंतजार है, भगवान श्री कृष्ण के जन्म का समय आ गया। आज कन्हैया जी का आमन होगा, धरती गगन सब पावन होगा। आज कन्हैया जी का कन्हैया जी का आमन होगा, धरती गगन सब पावन हो।
कि वसुदेव जी के लालन होगा, धरती गगन सब पावन होगा। अत्याचारी मिट जाएंगे, बेड़ियाँ टूटेगी और ताले खुल जाएंगे। खत्म निशाचर का शासन होगा, धरती गगन सब पावन होगा। ये जमुना जी की लहरों में गोपियां नहाएंगी, कदमों की छैया में कन्हैया को न पाएंगी। ऊपर से नैना बरसे सामने होगा, बरसे नैना बरसे सामने होगा, धरती गगन सब पावन होगा। बरसाने की गलियों में बंसी वो बजाएंगे, राधा और कान्हा की जोड़ी बन जाएगी। हरा भरा वृंदावन होगा, धरती गगन सब पावन होगा। वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त और भगवान की। तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन अब ध्यान देकर के सुनिए, आज 4-5 दिन तक तो आप भागवत के सागर की कथा सुनते रहे और पैर से ये यात्रा प्रारंभ किए तो हृदय पर पहुंच गई। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद जो है वो हृदय है। कि प्रणयामि महापुण्यम सर्व पाप हरम नृणाम, चतुर्वंश नरः श्रुत्वा सर्व पापे प्रमुच्यते। हे राजन, मैं अब आपको ययाति के ज्येष्ठ पुत्र जदु के वंश का वर्णन सुनाता हूँ।